नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारो जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर एक और शानदार किले, ऐतिहासिक धरोहरें और दूसरी ओर एक ऐसी सड़क जो न सिर्फ राजधानी जयपुर को जोड़ती है बल्कि जोधपुर के लोगों के धैर्य की परीक्षा बन चुकी है। राज्य सरकारें बदली, अफसर आए गए, फाइलें चली, बजट भी पास हुआ, मगर सड़क वहीं की वहीं या कहीं और भी ज्यादा बदतर हो गई। ये सड़क जोधपुर के बनाड़ इलाके से होकर निकलती है, वही इलाका जो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्षेत्र है। और हैरानी की बात यह है कि ये हालत कोई नई नहीं है, ये सिलसिला पिछले 15 सालों से चला आ रहा है। इस 4 किलोमीटर के हिस्से पर हर दिन करीब 25,000 गाड़ियां चलती हैं। स्कूली बच्चों से लेकर एम्बुलेंस, एग्जाम देने जाते छात्र, ऑफिस कर्मचारी और वीवीआईपी नेता तक सभी इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर गुजरने वाला जान जोखिम में डाल रहा है। सरकार बदली, नीतियां बदली, मंत्री बदले, पर नहीं बदली इस इलाके की किस्मत। चाहे गहलोत सरकार रही या अब तक की भजन सरकार, दोनों ही सरकारों ने इस सड़क की मरम्मत के लिए बजट पास किया, लेकिन धरातल पर काम अब भी गायब है। कितनी बार नेता लोग आए, अफसर आए, नक्शा बनाया, फोटो खिंचवाया और फिर कुछ नहीं। हर साल यही सोचते हैं कि इस बार शायद काम शुरू होगा, लेकिन सिर्फ गड्ढे और बड़े हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की परेशानी सिर्फ गड्ढों तक सीमित नहीं है। बरसात में घुटनों तक भरा पानी, सीवर का ओवरफ्लो, पैदल चलना मुश्किल, दुकानें बंद, यहाँ तक कि कई बार एम्बुलेंस तक फंस जाती है। ये सड़क न सिर्फ जोधपुर और जयपुर को जोड़ती है बल्कि दिल्ली से भी कनेक्टिविटी देती है। सोचिए, इतनी अहम सड़क और हालात ऐसे। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी इलाके से 2 कैबिनेट मंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री आते हैं। वीवीआईपी मूवमेंट भी इसी रास्ते से होता है, मगर फिर भी सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं। विकास के तमाम दावों के बावजूद बनाड़ इलाका नेताओं की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आता। लोगों ने कई बार प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, लेकिन हर बार जवाब एक ही, काम जल्द शुरू होगा। सवाल यह है कि जब नेताओं की खुद की विधानसभा की हालत ऐसी है तो बाकी राजस्थान का क्या हाल होगा। अब जनता थक चुकी है, क्योंकि उन्हें चाहिए सड़क, सिर्फ वादे नहीं। वो पूछ रही है कि आखिर कब तक जिएंगे गड्ढों और गीले वादों के भरोसे। कम से कम बनाड़, पावटा से लगाकर बनाड़ तक जो इस रोड के हालात ख़राब है। अशोक गहलोत जो विधानसभा क्षेत्र आता है उनका सरदारपुरा, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने कई धरने प्रदर्शन किए, बड़े जन आंदोलन किए, तब जाकर ये नाले का काम शुरू हुआ। अभी भी यूडी और बिजली घर के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक ये काम पूरा नहीं होने के कारण नाला भी अधूरा पड़ा है। जो गणेश होटल से लगाकर पिलार बालाजी तक जो पानी के गंदे पानी के हालात है, जो रोड के हालात है, कई वर्षों से, ये 15 साल से हालत ख़राब है और इसकी सुनवाई करने वाला कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं है। नेता लोग आते हैं और वापस चले जाते हैं। नेताओं ने हमेशा अपना काम किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया। आम जन की समस्याओं के लिए हमेशा लोगों ने, आम जन ने संघर्ष किया। कोई बड़े अधिकारी, बड़े नेता उनके घर से बाहर नहीं निकले, कभी इस रोड के बारे में सही समाधान के लिए आगे नहीं आए। जो भी धरना प्रदर्शन किया और इसके बनाने की कोशिश की तो आम जन की ताकत थी। अगर इस रोड का समय पर समाधान नहीं होगा तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और इस जयपुर हाईवे को जाम किया जाएगा। बनाड़ की ये सड़क सिर्फ जोधपुर या जयपुर को नहीं बल्कि सिस्टम की उदासीनता को जोड़ती है और उजागर करती है हमारे विकास मॉडल की असलियत, जहां एक आम सड़क को ठीक करने में ही सालों का समय लग जाता है। कभी मुख्यमंत्री का गढ़ रहा ये क्षेत्र अब विकास की बाट जो रहा है, और ये देखना होगा कि क्या कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई अफसर इन आवाजों को सुन पाएगा या जोधपुर की जनता अगले 15 साल भी इन्हीं गड्ढों में अपना धैर्य खोती रहेगी। अगर आप भी इस रास्ते से गुजरते हैं, इस परेशानी से जूझते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए। आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। महारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।